इतनी गंदी लैंग्वेज है मैडम, मैं खड़े मैं बोल नहीं सकता जी। मैं घर में आके गोली मार दूंगा, मैं जो मिलेगा, चाहे तेरी माँ मिले चाहे कोई बदमाश मिले, मैं गोली मार दूंगा। ये उसके रिकॉर्डिंग के अंदर बोल रखा है। सारे कहीं से पूछ सकते हैं आप भी, जिस उसने टच भी किया हो किसी नशे को, किसी भी चीज। उससे पहले वो जेल में था तो नशा मिलना कहाँ था। सीएम सिटी में नक्शा बिक रहा है, नशा ये करते हैं। और जो छोड़ भी चुका, जो सुधरना भी चाहता है कि कम से कम मैं अपनी लाइफ को ठीक करूं, ठीक है ना जी, उसके बाद ये बेचने वाले उनको फोर्स करते हैं कि आप मेरे पास आओ। नमस्कार, मैं रजवंत प्रणैच और आप देख रहे हैं ITV 24। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल से। आप ये महिला देख रहे हैं और महिला पर जो है काफ़ी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। आप देख सकते हैं तमाम घर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि इनका बेटा जो है कल 7 बजे घर से निकलता है और आज जो है सुबह उनका घर से कुछ ही दूरी पर जो है शव बरामद होता है। हरप्रीत की उम्र महज 28 साल की बताई जा रही है और अपील करूंगी वीडियो को साथ के साथ शेयर करें ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो और परिवार वालों को जो है इंसाफ मिल सके। परिवार के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि वो इस घटना में जो है क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह है। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि आप? मैम, ये भांजा है मेरा, हैरी। हाँ जी। हरप्रीत हैरी नाम है इसका। और मैम, मैं संत का रहने वाला हूँ। और ये लड़का सोमवीर राणा है। इन्होंने पहले ये नशा करता था, उसके बाद ये सारा छोड़ गया। किसी केस में ये पीओ था, उस केस में ये अंदर जाके बाहर आया जब, और ये गुरमीत भाई हैं मेरे साथ, गुरमीत गेलू इनके साथ था। अंदर किसी झगड़े में ये गए हुए थे अंदर, तो ये बिल्कुल उसके बाद भी इन्होंने कोई नशा नहीं किया। मगर जो नशा बेचने वाले हैं उन्होंने ये प्लान ही इस तरीके बना रखा है कि ये लड़के टोटे हैं, ढूंढते हैं इन लड़कों को कि ये पीने वाले हैं, साथ में हमारी सप्लाई करेंगे और इनको दे के डोज वगैरह और इनको आगे लगाएंगे। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले ये मेरे को मिला है। बिल्कुल मेरी सही बातचीत हुई। मैं कहा, अरे ठीक है, कह रहा मैं ठेके पे ड्यूटी पे लग गया हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने स्कूटी ली है अभी, तो मैं बिल्कुल, मैं दिन में खाली रहता हूँ और शाम को मैंने उसके साथ ड्यूटी करनी होती है। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं मामा जी कोई किसी चीज़ में गलत जगह नहीं हूँ। मगर ये रात को स्पेशल बुलाया गया है, यहाँ से इसने सामान खरीदा इन्होंने। ये बीच में हमारे पास, हम वैसे वर्बली नहीं बोल रहे हैं, ये मेरे पास इसकी टोटल की रिकॉर्डिंग है। उसी के फ़ोन से ये बातचीत वगैरह हुई है। उसमें इतनी गलत लैंग्वेज यूज़ कर रखी है कि मैं इसको सुना भी नहीं सकता जी। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर अभी सुना सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये कहीं से सामान लेके आए हैं, 2.5-2.25 ग्राम कुछ बोल रहा है, 2.25 ग्राम के आसपास। सोमवीर राणा है कोई लड़का, वो सामान खरीद के लाया। ये रिकॉर्डिंग भी बोल रहे हैं उसके अंदर कि ये दे जा, नहीं तो मैं तेरे घर में जो मिलेगा मैं उसको गोली मार दूंगा। ये सोमवीर कौन है? ये हम तो जानते ही नहीं जी। तो मैडम पता करेंगे किसी मैडम कौन है। सोमवीर, उसकी रिकॉर्डिंग है, उसका फ़ोन आया हुआ है। तो ये टोटल रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी भी मौजूद है। कम से कम 20 क्लिप है। रात के 2:30 बजे तक ये टोटल कॉल चलती रही है, जिसमें वो बिल्कुल बोल रहा है, ठीक बोल रहा है हैरी। सर, जिस परिस्थितियों में शव मिला है उसमें आप कुछ शक जाहिर कर रहे हैं या? देखो जी, उसकी स्कूटी के अंदर सामान मिला है, वो किसने रखा है उसके अंदर, कैसे आया, कहाँ आया, उसके अंदर ये बोला भी गया है बकायदा कि तेरी स्कूटी में मैंने सामान रखा है। ये रिकॉर्डिंग पे है लिखा, ये रिकॉर्डिंग है। तो ये सामान, ये नशे का कोई सामान बोल रहा है जी। कोई उसको स्मैक बोल रहा है या उसको डली वाला कुछ बोल रहा है। वो डली वाला क्या है वो तो पुलिस को जानकारी में जब हम पूरी डिटेल उनको देंगे तो फिर ये कंफर्म होगा कि वास्तविक तौर पे ये एटम क्या है क्या नहीं है। हम तो जानते नहीं। रिकॉर्डिंग में धमकाया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उसमें आपको करना पड़ेगा कि बहुत गलत जो है वो भाषा का प्रयोग बीच में किया गया है। ये मैं सुनाता हूँ। कई बातें ऐसी हैं जो मैडम मैं आपके सामने नहीं बोल सकता या आपको मैं सुना नहीं सकता। उसके अंदर वो बोला हुआ है कि मैंने घर में कांडा रख रखा है, उस पे वेट करूंगा इस सामान का। अगर ये सामान मेरा पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरे को मारूंगा जान से। उस रिकॉर्डिंग के अंदर सारे परिवार को जो तेरे परिवार में मिलेगा मैं उसको गोली मारूंगा। ठीक है जी। और फिर ये सामान मैंने लालड़ू बेचने जाना है, मैंने देने जाना है। तूने मेरा 35,000 रुपये का नुकसान कर रहा है, सामान लेके फटाफट मेरे पास आ जा। ये सामान मैं लालड़ू बेचना है। उन पर जो आपने कंप्लेंट की है? अभी कंप्लेंट मैडम हमने कुछ नहीं की, क्योंकि हम अभी आए हैं। अभी हमने आके इनकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग, हैरी के फ़ोन की रिकॉर्डिंग चेक करी है।
ठीक है ना। ये रात को 2:30 बजे के 3 बजे के करीब ये घर भी पहुंचा है मेरी सिस्टर के यहाँ। उसको आवाजें लगाई, ये वहाँ बदतमीजी से शब्द बोले हैं सिस्टर को। ये छोटा भाई है उसका, हैरी का छोटा भाई है लवी। ये रेडीमेड की दुकान पे काम करता है कपड़े का। तो ये रात को सिस्टर ने इसको उठाया नहीं भी, सारा दिन तो ये काम करता है, रात को सोया होगा, कोई और झगड़ा, ये उठ के कहीं जाएगा, दाएं जाएगा बाएं जाएगा, तो इसलिए उसने सारी अपने आप ही पी गई। मगर सुबह ये मैसेज मिलता है। अब उसका रात को घर तक पहुंचना और घर के बिल्कुल साथ डेड बॉडी मिलना, ये तो सारी तहकीकात की बात है जी। ये तो प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसकी पूरी जानकारी निकाले, इसकी तहकीकात करें जी। तो कंप्लेंट करेंगे आज? बिल्कुल करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे, हमारा राइट बनता है जी कंप्लेंट करना। आज 5-6 महीने से सारे कहीं से पूछ सकते हैं आप भी, जिस उसने टच भी किया हो किसी नशे को, किसी भी, उससे पहले वो जेल में था तो नशा मिलना कहाँ था। ऐसे मैडम 5-7 महीने मेरे पास ही था अंदर जेल में। मैं भी किसी केस में था, ये भी किसी केस में था, पी हो रहा था। फिर 4-5 महीने लगभग मेरे कोल ही सी। वो बीका सूल का कैप्सूल भी खाता हो तो मैं इस बात का भी नहीं कर। ये गलत नशा तो एक करवाया गया। देखो ये सप्लायर ने इन्होंने पीछे पता लगेगा कौन कौन इन्वॉल्वमेंट ने। SP साहब को मिला जाएगा, सारी रिकॉर्डिंग उन्होंने करी जाएगी। इन्हों की जड़ पकड़नी है, इन्हों का असली मालक कौन है, जो गलत नशा हो रहा अपने साथ CMC गंदे नशे जो ये चिट्टा वगैरह, गोली कैप्सूल, इंजेक्शन वगैरह, ये तहकीकात करी जाए। प्रशासन के यही अपील करेंगे। तो हैरी के ब्रदर भी इधर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर प्रॉपर जानकारी जो उसने दिया, को रिकॉर्डिंग है उसके पास सारी, वो उसमें गलत बोल रहा है। हेलो, उसी ने दिया प्रॉपर उसको। वो खुद कह रहा है कि मेरे पास आ जल्दी। पहले भी कभी उनसे बातचीत हुई है? नहीं, अगर नहीं जानता भी नहीं है, जानते मैं हैं? भी नहीं जानता। रात को ही हुआ ऐसे। डेली मेरे साथ होता है, 10 बजे वो घर आ जाता है। डेली मैं 9:30 बजे आता हूँ, 10 बजे वो आ जाता है। तो हरप्रीत ने भी कभी नहीं बताया इनके बारे में? कभी बात ही नहीं हुई ऐसे कि अब तो जब जेल से आया तब से कोई ऐसे। मैं बल्कि थोड़ा दुकान पे शॉप पे लेट हो जाता हूँ, कई बार स्टॉक आया होता है तो वो खोलने में तो मेरे को गाली देने लग जाता है कि तू लेट क्यों आता है। ये वो कल लास्ट कब बात हुई थी? मेरी 7 बजे बात हुई थी। उसके बाद बात हुई? हमारा इन्वर्टर खराब हो गया, वो इन्वर्टर नवा लगवाना था, उसके लिए मेरी बात हुई थी। फिर रात को लाइट फिर जाएगी, फिर तंग आएंगे, इन्वर्टर बता कौन सा लेंगे, इस चीज़ के बारे में बात हुई थी। तो आपको क्या लग रहा है, टॉर्चर किया गया उसको? सर जिसने नशा दिया है, अकेला बंदा नशा नहीं कर सकता, इंजेक्शन अकेला बंदा नहीं लगा सकता। वो साथ किया गया, दबाव डाला गया, तभी वो पता लगता कि ये साथ में है। मैम ये तू रेडी हो जा, तू तैयार हो जा। CM सिटी में नशा बिक रहा है, ठीक है जी। CM सिटी में नशा बिक रहा है, नशा ये करते हैं। और जो छोड़ भी चुका, जो सुधरना भी चाहता है कि कम से कम मैं अपनी लाइफ को ठीक करूं, ठीक है ना जी, उसके बाद ये बेचने वाले उनको फोर्स करते हैं कि आप मेरे पास आओ। धीरे धीरे फिर इन चक्करों में लगाने के चक्कर में हमारी, एक तो हम लोग सेफ रह जाएंगे, हम अपने घर में बैठे हैं। जो कंडा भी अपने घर में लेके, मेरे पास रिकॉर्डिंग है जी, मैं वैसे वर्बली नहीं बोल रहा जी, मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुन रही है। मैंने उसको लड़के को जानता नहीं, मैंने उसको देखा नहीं। सोमवीर राणा के नाम से नंबर फीड है, उसकी सारी रात उससे बातचीत चलती है कि हमने लालड़ू जाना है, मैंने लालड़ू जाना, ये सामान मेरे को दे आके, ये 2.25 ग्राम मेरा सामान पूरा होना चाहिए, ये उसमें बोल रहा है बार बार। इतना मैंने बीच में से पिया है ऐसे कुछ, और बाकी मेरे को वापिस दे, अगर ना दिया तो जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ऐसे वो लैंग्वेज मैं आपको सुना नहीं सकता, अगर आप कहोगे तो मैं सुना भी सकता हूँ। इतनी गंदी लैंग्वेज है मैडम, ऐसे खड़े मैं बोल नहीं सकता जी। मैं घर में आके गोली मार दूंगा, मैं जो मिलेगा, चाहे तेरी माँ मिले, चाहे कोई बदमाश मिले, मैं गोली मार दूंगा। ये उसके रिकॉर्डिंग के अंदर बोल रखा है। तो प्रशासन से क्या? बस प्रशासन से रिक्वेस्ट है जी, इन चीजों को कम से कम, हमारा बच्चा गया है, कम से कम कोई और बच्चा तो बच जाए। इन चीजों पे तो रोक लगाई जाए भी। ये आदमी नशा कहाँ से आता है, ये कहाँ से खरीद के लाते हैं, कहाँ ये बेचने जाते हैं, किस किस को ये पकड़ते हैं ये काम करने के लिए। तो घर में कौन कौन है? मैं और मेरी मम्मी। अच्छा, और आप क्या करते हैं? मैं गारमेंट्स की शॉप पे जॉब कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस केस की जो जांच कर रहे हैं वो भी इनके आयु हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि इस केस में वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी बोलो। तो सर ये जैसे अभी कल जो है इनके घर के पास जो है हरप्रीत का शव मिला है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह होगी? चलो ऐसा ना, ये आज सुबह हमने सुना मिली करीब 8 बजे ही, ये हरप्रीत है जिन्हें लिखवाने का, ये मृत अवस्था मिला है। तो अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे, जैसे नतीजा आएगा उसकी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आपने जैसे CCTV फुटेज भी चेक किया था? फुटेज में भी साफ नहीं आया कुछ भी, किस टाइम गया किस टाइम नहीं।
अभी पोस्टमार्टम होने के बाद ये भी जांच। परिवार वालों द्वारा कोई कंप्लेंट आई है? ना परिवार वालों द्वारा तो यही कंप्लेंट आई है, कुछ मृत अवस्था मिला है, अभी उसका कारण उनको भी नहीं पता वो क्या कारण। कोई शक जाहिर कर रहे हैं परिवार? अभी कोई शक नहीं किसी पर जाहिर कर रहे हैं, अभी जांच चलेगी जैसे कार्रवाई होगी। उसके कुछ दोस्त आए थे घर पे बुलाने, उनके द्वारा कोई कंप्लेंट आई हो या उनकी कोई इंक्वायरी अभी आज तक? कोई कंप्लेंट नहीं आई है। अभी हम पोस्टमार्टम कराने के बाद जांच करेंगे, मोबाइल से डिटेल वगैरह निकलवाएंगे, जैसी कार्रवाई करेंगे। तो अभी आपने देखा कि हरप्रीत के घर के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने किस तरीके से बताया कि हरप्रीत को जो है नशे पर लगाया जा रहा था। उसी के साथ जो है कुछ युवक थे जो उन्हें नशे की लत लगाने की कोशिश कर रहे थे, और क्या नशा था वो भी नहीं पता चला, क्योंकि अभी जो है पोस्टमार्टम के बाद जो है इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी, और जिन पर जो है शक जाहिर किया जा रहा है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और अभी आपने देखा कि उनके परिवार के लोगों ने कहा कि उनका बेटा जो है किस तरीके से कल जो है काम पर जाता है, और उसके बाद जो है अगले दिन सुबह उनके घर के पास में ही कुछ दूरी पर जो है उसका शव बरामद होता है। और सभी से अपील करूंगी जो भी लोग इस वीडियो को देख के साथ शेयर अवश्य करें कि किस तरीके से जो है एक भोले भाले युवक को जो है नशे की लत लगाने की कोशिश की जाती है, उन पर जो है कार्रवाई की जाए। मैं रजवंत पढ़ैन, जो आप देख रहे हैं ITV 24।